नमस्कार साथियों। आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि जिसका नाम है ADHD, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है। सीटेट के एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। ये कॉमन जो चिल्ड्रन के डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है ये। और ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको जानना है। अगर आप एक टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू में भी कई बार आपसे ये सवाल पूछा जाता है, KVS के एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछा गया जाता है, तो क्या होता है ADHD, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज ADHD? अपने विद्या मंत्रा के चैनल के माध्यम से सभी साथियों को, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस पे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और हमारे चैनल को पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा कि नॉलेज शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये ADHD है क्या। ये बच्चों की एक डिसऑर्डर है, और अभी मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये बच्चों में किस तरह की समस्या होती है। और इस समस्या को जनरली पेरेंट्स घर पे बच्चों के साथ जब रहते हैं तो उसका अनुभव कर पाते हैं कि नहीं नहीं, हमारे बच्चे में कोई ना कोई एक छोटी सी डिसऑर्डर है। बच्चा जब प्री नर्सरी में स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, तो स्कूल से जब अपने पीयर्स ग्रुप के बच्चों के साथ खेलता है, एक्टिविटीज करता है, टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं, तो टीचर्स आपको फीडबैक देते हैं कि क्या ये डिसऑर्डर हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या डिसऑर्डर हो सकती है? देखिए ये क्या है, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। ठीक है, ध्यान में बच्चे की कमी आ जाती है, बच्चा हाइपर एक्टिविटी करने लगता है, इंपल्सिव बिहेव करने लगता है। तो ये सारी चीजें जो बच्चे में आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद उसको फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद इससे बच्चों के विकास पे फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसऑर्डर होती है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनको काफी ज्यादा फोकस करना होता है अपने बच्चों पे। जो बच्चों की फैकल्टी होती है, टीचर होते हैं जो, वो धीरे धीरे क्या कहते हैं, उनको भी फोकस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है एज के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो इजिली खत्म हो जाती है, तो इस पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होती है उसको 3 टाइप्स में डिफाइड, हम इस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो होती है इन अटेंटिवनेस, कि बच्चा अटेंटिव नहीं हो पाता, बच्चा हाइपर एक्टिव हो पाता है। ठीक है, और इम्पल्सिवनेस बच्चे में ज्यादा होती है, इम्पल्स रिस्पॉन्स देता है, मतलब त्वरित रिस्पॉन्स दे देता है। किसी भी चीज को वो तुरंत फाड़ दिया, फोड़ दिया, ये करना है वो तुरंत कर दिया। तो इससे क्या होता है, उसके जो आसपास के जो बच्चे होते हैं उससे उन पे भी फर्क पड़ता है। तो जो टीचर होते हैं ऐसे बच्चों को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, सो ADHD को हम 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम को लेके, बिकॉज दिस इज अ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। ओके, बच्चों का व्यवहार से ही आपको पता चलेगा कि उनको किस तरह की समस्या है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं ADHD के बारे में बात करूं कि मोस्ट पीपल विद ADHD हैव प्रॉब्लम दैट फॉल इनटू बोथ दीज कैटेगरीज, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। देखिए मैंने आपको जो बताया था कि कुछ पीपल में कंडीशन हैव द प्रॉब्लम विद द इनअटेंटिवनेस। कुछ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो भाई अटेंटिवनेस नहीं है, बट नॉट विद द हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिवनेस। कुछ में हाइपर एक्टिविटी की ज्यादा है, इम्पल्सिवनेस और इनअटेंटिवनेस की नहीं है। कुछ बच्चे हमारे इम्पल्सिव ज्यादा होते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर उनमें रहता है। तो क्या है भाई, आपको क्या करना है कि आपको अपने बच्चे के बिहेवियर के हिसाब से फाइंड आउट करना है। जो स्कूल में टीचर होते हैं उनको अपने बच्चों की रिपोर्ट्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है पेरेंट टीचर्स मीटिंग में। उसके हिसाब से जो पेरेंट्स हैं उनको साइकेट्रिक्स, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, बाल मनोरोग विशेषज्ञ जो होते हैं, वो बच्चों की बिहेवियर के हिसाब से उसकी एनालिसिस करेंगे। हम आपको अगली साइड में बताएंगे
ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ एडीएसडी इज नोन एज अटेंशन डिफिशिट डिसऑर्डर। भाई किसी में अगर हमारे पास क्या कहते हैं अटेंशन नहीं है, इनअटेंटिवनेस है, अटेंटिवनेस नहीं है, हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिवनेस नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, दिस फॉर्म ऑफ एडीएसडी इज आल्सो नोन एज अटेंशन डिफिशिट डिसऑर्डर, एडीडी, अटेंशन डिफिशिट डिसऑर्डर। एडीडी कैन समटाइम गो अननोटिस्ड बिकॉज द सिम्टम्स में बी लेस ऑब्वियस। कई बार एडीडी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारी अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल सम एडीएसडी है क्या, फॉर एग्जांपल सम पीपल विद द कंडीशन में हैव प्रॉब्लम्स विद इनअटेंटिवनेस बट नॉट विद हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिवनेस, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि एडीडी है। एडीडी की जो सिम्टम्स हैं बहुत कम होता है। अब बच्चों में सिम्टम्स किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिम्टम्स जो होते हैं एडीएसडी के इन चिल्ड्रन, ये टीनेजर्स में भी आते हैं। चूंकि ये मैंने आपको बताया कि बच्चों में अगर टीनेजर में आपको ये दिख रही है तो आपके चाइल्डहुड एज में कभी ना कभी इसके सिम्टम्स आए होंगे। तो माता पिता से या चिल्ड्रन के जो टीचर्स थे स्कूल में ये चीज उनके इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि अचानक से बीमारी ये यंग स्टेज में आ जाएगी, टीनेज में आ जाएगी, नहीं यार, ऐसा नहीं आएगी। दे आर यूजुअली नोटिसेबल बिफोर द एज ऑफ 6, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दे अकर इन मोर देन वन सिचुएशन सच एज एट होम, घर पे भी आपको क्या कहते हैं आपको पता चल सकता है, ठीक है, स्कूल में पता चल सकता है, ठीक है। अब कैसे पता चल सकता है इनअटेंटिवनेस का? द मेन साइन ऑफ इनअटेंटिवनेस आर हैविंग ए शॉर्ट अटेंशन स्पैन, बीइंग इजिली डिस्ट्रैक्टेड। जैसे किसी कार्य को वो कर रहा है तो उस पर उसका बहुत शॉर्ट अटेंशन है और इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, उसका ध्यान भंग हो जा रहा है बच्चे का। तो ये आपको उसके साइंस हैं, आपको पता चल जाएगा। मेकिंग केयरलेस मिस्टेक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर ने उसे कहा नहीं बेबी आप ये इस तरीके से आप लाइन करो, इस तरीके से सर्कल बनाओ, तो जानबूझ के वो गलत कर रहा है, ठीक है। और एक बार बताने के बाद बार बार वो वही मिस्टेक कर रहा है। बेबी कह रही है कि नहीं आप इसे, जैसे एक पेपर है, बच्चा आपका फाड़ रहा है उसे बार बार, तो आपको समझाने पे 1 2 बार 3 बार आपको उसको लॉजिकली समझाएं, हो सकता है समझ जाए, लेकिन बार बार अगर वो इंटेंशनली फाड़ रहा है केयरलेस होके तो भाई ये नोटिसेबल है, ठीक है। अपियरिंग फॉरगेटफुल और लॉसिंग थिंग्स, भूलने की क्षमता बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बीइंग अनेबल टू स्टिक टू टास्क, दे आर टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। जो भी काम कर रहा है उस पर बहुत टीडियस लेजी तरीके से काम कर रहा है, टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहा है। तो भाई ये सारी चीजें भी स्कूल में ऑब्जर्व हो पाएंगी, घर में अगर मम्मा उसकी होमवर्क करा रही तब भी पता चलाएगा, ठीक है। अपीयरिंग टू बी अनेबल टू लिसन टू और कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस, देखिए वो बात मतलब ऐसा लगता है कि वो इंस्ट्रक्शंस जो बताए जा रहे हैं या जो बातें बताई जाती हैं उनको सुन भी नहीं रहा है। तो ये सारी जो इस तरह की जो प्रॉब्लम आएंगी, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्टिविटी या टास्क, अब जो भी टास्क कर रहा है उसको तुरंत इमीडिएट एक सर्टेन रेट से वो चेंज कर रहा है, ठीक है। कभी वो कागज को फाड़ रहा है, कभी जाके चीजों को गिरा रहा है, कभी जाके पेंसिल से वॉल पे लिख रहा है, इमीडिएट वो फ्रीक्वेंट मूवमेंट कर रहा है। तो आपको इन सारी चीजों पे फोकस करना होगा, ठीक है। किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा है, उसमें उसको कठिनाई हो रही है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जो हमारा इनअटेंटिवनेस बिहेवियर होगा बच्चे का। हाइपर एक्टिविटी और इंपल्सिवनेस में कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। इन साइन से आपको पता चलेगा। द मेन साइन ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिवनेस, जो मेन साइंस हैं वो क्या होंगे? साइन मीन्स जो लक्षण उसे दिखेंगे। बीइंग अनेबल टू सिट स्टिल, स्पेशली इन काम और क्वाइट सराउंडिंग, जैसे क्लास में सारे लोग शांत हैं, ठीक है, तो अकेले वो बैठेगा नहीं, वो अपना धमा चौकड़ी मचाता रहेगा, उछल कूद करता रहेगा या कोई ऐसी एक्टिविटी करता रहेगा जिससे क्लास की शांति भंग हो, या किसी ऐसे सराउंडिंग में बैठा है जहां पे सारे लोग शांत है अपने काम को कर रहे हैं, वहां पे वो डिस्टर्ब करना चाहेगा बार बार। कॉन्स्टेंटली फिगेटिंग करेगा वो, ठीक है। और बीइंग अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन टास्क, किसी टास्क पे वो कंसंट्रेट नहीं करेगा। एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट,
आप देखेंगे उसका फिजिकल मूवमेंट एक्सेसिव रहेगा, लेकिन अदर बच्चे जो क्लास में ऑर्गेनाइज तरीके से टास्क अपनी कर रहे हैं या उसके साथ के ग्रुप में कर रहे हैं, वो शांति से अपना काम कर रहे होंगे पीसफुल तरीके से। एक्सेसिव टॉकिंग, ज्यादा बातूनी बनेगा, वो ज्यादा बात करता रहेगा, ठीक है। बीइंग अनेबल टू वेट देयर टर्न, जैसे फॉर एग्जांपल किसी टीचर्स ने बोला कि नहीं भाई आप रोल नंबर के हिसाब से बैठ जाइए, आपका जब टर्न आएगा तो हम आपको बुलाएंगे, वो वेट नहीं करेगा, वो अपने काम में लग जाएगा या टीचर्स को जाके डिस्टर्ब कर देगा। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडीएसडी की प्रॉब्लम बच्चों में इन सिम्टम्स के आने पे है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके बच्चे में आ रहे हैं तो आपको नोटिस करना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना पड़ेगा, टीचर से डिस्कस करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे एक्ट कर जाएगा वो। इंटरप्टिंग कन्वर्सेशन, दो लोग बात कर रहे हैं, अचानक से जाके वो डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, ठीक है। लिटिल आर नो सेंस ऑफ डेंजर, मतलब उसे मतलब खतरे का तो पता ही नहीं चल पाएगा, कोई सेंस ही नहीं है कि नहीं ये है, ऐसा करेंगे तो गिर जाएंगे, जंप कर जाएगा, किसी चीज में वो गिरा देगा, तो उसे पता ही नहीं है कि भाई ये डेंजर होगा, इससे हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस सिम्टम्स हैं। व्हाट कॉज अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एडीएसडी इज अननोन बट द कंडीशन हैज बीन शोन टू रन इन फैमिलीज। देखो एग्जैक्ट कारण का तो पता नहीं है, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो रिसर्च में पता चला है। Research has also identified a number of possible differences in the brain of people with ADHD when compared with those without the condition, ठीक है। थोड़ा सा उनके जो सोचने समझने की क्षमताओं में फर्क रहेगा। अदर फैक्टर सजेस्टेड एज पोटेंशियली हैविंग अ रोल इन एडीएसडी इंक्लूड, देखिए एडीएचडी क्यों डेवलप हुआ बच्चे में, एडीएचडी की प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुई। अब प्रीमेच्योर बच्चे जो बॉर्न हो जाते हैं 37th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले, तो शोध में ऐसा पता चला कि ऐसे बच्चों को एडीएचडी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हैविंग लो बर्थ वेट, जो बच्चे ज्यादा कमजोर पैदा होते हैं, जिनका वेट बहुत कम होता है, उनमें ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्मोकिंग और अल्कोहल और ड्रग अब्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माता के द्वारा जो मदर है अगर वो स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, ड्रग्स वगैरह लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो ऐसी प्रॉब्लम बच्चों में आ सकती है, ठीक है। ADHD कैन अकर इन पीपल ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑल्दो इट इज मोर कॉमन इन पीपल विद लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है। तो लर्न करने में डिफिकल्टीज आती है, तो आप इस चीज को वो देखिएगा। हमें अगर कभी भी किसी बच्चे में इस तरह से सिचुएशन दिखती है तो उसके जो सिम्टम्स हैं उनको नोटिस करना है, नोटिस करके डॉक्टर से डिस्कस करना है, साइकेट्रिक से डिस्कस करना है, पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करना है, और उसकी जो पीडियाट्रिक रिपोर्ट्स है, पीडियाट्रिक साइकेट्रिक रिपोर्ट जो है उसे सबमिट करनी है, ठीक है। Although there is no cure of ADHD, it can be managed with appropriate educational. Although there is no cure of ADHD, it can be managed with appropriate educational support, advice, and support for parents and affected children alongside medicine if necessary. देखिए इसका कोई क्योर नहीं है, यहाँ पे जो रिसर्च में पता चला है, बट इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है, संभाला जा सकता है अगर हम एक उचित शैक्षिक सपोर्ट बच्चे को देते हैं, उचित सलाह देते हैं, टीचर्स का सपोर्ट मिलता है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, अपने बच्चों का सपोर्ट मिलता है पीयर ग्रुप के साथ, और साथ ही साथ बच्चे की मेडिसिन भी चलती है अगर जरूरत होती है डॉक्टर्स के द्वारा। तो मेडिसिन इज ऑफन द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफर्ड टू एडल्ट्स विद एडीएचडी। अगर एडल्ट्स में ये सिचुएशन आई है तो एडीएचडी में मेडिसिन दी जाएगी। ऑल्दो साइकोलॉजिकल थेरेपीज सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी, जो संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक थेरेपी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का कम हो पाता है यहाँ पे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में ऑल्सो हेल्प, ओके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑल्दो देयर इज नो क्योर ऑफ एडीएचडी, इट कैन बी मैनेज्ड विद अप्रोप्रिएट एजुकेशनल सपोर्ट, एडवाइस एंड सपोर्ट फॉर पेरेंट्स एंड अफेक्टेड चिल्ड्रन अलोंगसाइड मेडिसिन इफ नेसेसरी। तो ये चीज आप लोग बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिविंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर चिल्ड्रंस, ओके। लुकिंग आफ्टर इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड विद एडीएचडी कैन बी चैलेंजिंग, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दे
cannot help their behavior. लुक आफ्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, बट सम इश्यूज दैट मे अराइज इन डे टू डे लाइफ, गेटिंग योर चाइल्ड टू स्लीप एट नाइट, आप बच्चे को टाइम से सुलाइए, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल ऑन टाइम, बच्चे को टाइम से स्कूल भेजिए, लिसनिंग टू एंड कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस, बच्चे को जो इंस्ट्रक्शंस आप दे रही हैं वो प्रॉपर तरीके से सुन रहा है और उसको कैसे कैरी आउट कर रहा है वो आपको ऑब्जर्व करना है। बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वे में आप चीज़ों को संभालिए, माहौल को बनाने की कोशिश करिए, बच्चे को सोशल ओकेजन्स में ले जाइए और वहाँ उनको हर एक्टिविटी के बारे में बताइए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, यूज योर बुद्धि एंड विवेका टू यूज दिस थिंग्स। शॉपिंग के बाद ले जाइए, उनको लॉजिकल चीज़ों के बारे में बताइए। अगर एडीएसडी के बच्चों के साथ थोड़ा सा इश्यूज भी है तो ऐसी जगहों पे आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। असेसमेंट कैसे होगा? देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट यू और योर चाइल्ड में बी रिफर्ड टू फॉर ए नॉर्मल असेसमेंट इंक्लूडिंग ए चाइल्ड और एडल्ट साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, मनोविशेषज्ञ के पास वो भेज सकते हैं, पेडिट्रिशियन जो बाल जो हमारे बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रन हेल्थ, और ए लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेशलिस्ट, सोशल वर्कर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट विद एक्सपीरियंस इन एडीएसडी। तो बच्चे को आप सेक्रेटरिस्ट के पास ले जा सकते हैं, पेडिट्रिशियन के पास ले जा सकते हैं, और अगर कोई एडीएसडी का एक्सपर्ट है तो उसके पास ले जाते हैं, वो एसेस करेगा बच्चे को, ठीक है, और एसेस करके अपनी असेसमेंट रिपोर्ट देगा जिसको स्कूल में भी कई बार आपको जो प्रिंसिपल है वो मांग सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और ट्रीटमेंट क्या है? And the treatment for attention deficit hyperactivity disorder can help relieve the symptoms and make the condition much less of a problem in day-to-day life. ADHD can be treated using medicine or therapy, but a combination of both is often best. देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये बच्चों में भी होती है और टीनेजर्स में भी आ सकती है, और ये जो प्रॉब्लम है ये चाइल्ड के जो इनिशियल स्टेज थी बिफोर एट द एज ऑफ 6, वहां पे ये पता चली होगी, आपने इनके सिम्टम्स को इग्नोर किया होगा, तभी ये आगे टीनेजर्स में गई होगी। इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। एंड यूजुअली अरेंज्ड बाय स्पेशलिस्ट सच एज ए पेडिट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट, ऑल्दो कंडीशन में बी मॉनिटर्स बाय ग्रुप, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. This is very important. Frequently asked in the different recruitment test, in the central teacher eligibility test and the state teacher eligibility test, super tests, read and all, in the recruitment test of the KVS, okay. So frequently asked in the interviews also, in the teacher interviews also. So you can refer this video for your understanding what is ADHD. And if you like our content on Vidya Mantra YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for our latest video updates. हमारे चैनल्स के को जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने साथियों के साथ, उनको भी इस नॉलेज का पता चलेगा। आप लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने से आपको मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टेक केयर।